वंदन। सभी ध्यानी ज्ञानी मास्टर्स का स्वागत है इस ध्यान सागर के मंच पे। शाम के सत्र में मैं प्रीति शाह आप सभी मास्टर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मास्टर्स, जैसे आप जानते हैं, इस समय हम रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, जो हम आज लंका कांड का समाप्ति होगा और उत्तर कांड का शुरुआत होगा, आरंभ होगा, है ना। चलिए, इससे पहले हम 10 से 15 मिनट के लिए अपने आन पान सती ध्यान करके खुद को तैयार करते हैं पूरी तरह से इस कथा को सुनने के लिए। सभी मास्टर्स सुखासन में बैठेंगे। जो ऊपर बैठे अपने पैरों को क्रॉस करेंगे और जो नीचे बैठे हैं वो आलती पालती मारेंगे। अपने दो हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और अपनी दोनों प्यारी सी आंखों को बड़े आराम से बंद करेंगे मास्टर्स। जिस किसी ने चश्मा पहना हो मास्टर्स, अपना चश्मा उतार ले, क्योंकि इस भौतिक जगत की वस्तुओं को देखने के लिए हमें चश्मे की आवश्यकता है। हमारे भीतर जाने के लिए हमें हमारे मन की आंखें चाहिए। चलिए, एक गहरी लंबी श्वास ले, रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे मास्टर्स। दोबारा से गहरी लंबी श्वास, रोके और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे रखते हुए सभी मास्टर्स का हम आवाहन करते हैं अपने सत्र में। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणपति जी का आवाहन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति जी और उनके परिवार का आवाहन करेंगे। शिव जी और उनके परिवार का आवाहन करेंगे। विष्णु जी, लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे। उनके परिवार का आवाहन करेंगे। कृष्ण जी के परिवार का आवाहन करेंगे। इस रामचरित्र के मानस के सभी पात्र राम जी और उनके परिवार को आवाहन करेंगे। सभी देवियों और देवताओं का आवाहन करेंगे। इस रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का आवाहन करेंगे। अपने अपने गुरु, अपने अपने माता पिता, पहले जन्म से लेकर अभी तक के सभी को आवाहन करेंगे। हमारे प्रिय पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ का आवाहन करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, चारों धाम, सभी पवित्र नदियां, सभी प्रजाति, हमारी धरती वसुंधरा माँ, ब्रह्मांड के जो भी दिव्य शक्ति और ऊर्जा है हायर डायमेंशन की, सभी को आमंत्रित करेंगे मास्टर्स को। पिरामिड वर्ल्ड के मास्टर्स, एंजल वर्ल्ड के मास्टर्स,
शंभाला के मास्टर्स और लाइट वर्कर्स सभी का आह्वान करेंगे मास्टर्स। राम जी सीता जी को लेकर पुष्पक विमान में सभी वानरों को सुग्रीव जी को लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं मास्टर्स। हम भी राम जी के साथ उस पुष्पक विमान में बैठकर इन सभी मास्टर्स की ऊर्जाओं को ग्रहण करेंगे। कहा जाता है राम जी के धाम जाने के लिए यही विमान हमें लेने आता है, हमारी सोल को, हमारी आत्मा को। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे मास्टर्स। ना कोई सोच, ना कोई विचार। जो भी सोचना है यही सोचे हम ध्यान में बैठे हैं और हम पूरी एकाग्रता प्रभु श्री राम जी, सीता जी, हनुमान जी के चरणों में अर्पित करते हैं। जैसे ही पुष्पक विमान उड़ के जा रहा है, मधुर कीर्तन सुना रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, कष्ट हरो प्रभु आप हमारा। तब दशरथ घर प्रगटे राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम कृष्ण है तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। दीन दयालु राजा राम,
राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, रुक्मिणी वल्लभ राधे श्याम। जय मधुसूदन जय गोपाल, जय मुरलीधर जय नंदलाल। जय दामोदर कृष्ण मुरार, देवकी नंदन सर्वधार। जय गोविंद जय गोपाल, केशव माधव दीन दयाल। राधा कृष्ण जय कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन गिरधारी। दशरथ नंदन अवध किशोर, यशोमति सुत जय माखन चोर। कौशल्या के प्यारे राम, यशोमति सुत जय नवघन श्याम। वृंदावन मथुरा में श्याम, अवधपुरी में सीताराम। जय गिरजापति जय महादेव, जय जय शंभो जय महादेव। जय दुर्गा जय माता राम, जय गणेश शंभु ने पुकारा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मास्टर्स, पूरा ध्यान अपने श्वासों पे बनाए रखिए। कोई श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया नहीं करनी है, केवल और केवल ध्यान रखना है श्वास पे। आने वाली श्वासें और जाने वाली श्वासों के साथ खुद को रिलैक्स और शांत करते चलेंगे, निर्विचार होकर राममय हो जाएंगे, राम जी की भक्ति में खो जाएंगे, सीता मैया के हो जाएंगे, सीता मैया की भक्ति में खो जाएंगे, पवन सुत हनुमान जैसे भक्त बन जाएंगे। सभी को प्रणाम करेंगे और चलिए हम भी अवधपुरी चलते हैं पुष्पक विमान में बैठकर। उड़ता उड़ता पुष्पक विमान जैसे कल्पना जाना ने बताया कि उस रणभूमि के ऊपर से गुजरता है, तब राम जी सीता जी को बताते हैं कि देखो, यही वो रणभूमि है जहाँ पे मैंने निशाचरों का, राक्षसों के कुल का संहार किया, रावण को मारा, विभीषण रावण को मारा, विभीषण का राज तिलक करवाया और कुंभकर्ण को मारा। देखो मेघनाथ को, कुंभकर्ण सभी को, इतने इतने राक्षसों को मारा। सब कोई नजारा सीता जी को दिखाया जा रहा है, साथ में हम भी देखते चलेंगे मास्टर्स। गंगा जी, यमुना जी के तट को दिखाया,
तीर्थराज प्रयागराज, जहाँ पे अभी अभी महाकुंभ हुआ, त्रिवेणी संगम को दिखाया और सभी ने वहां प्रणाम किया। अब सभी अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। राम जी के आगमन से अयोध्या में चारों तरफ शुभ संकेत हो रहे हैं। सभी के मन हर्षित हो रहे हैं। केवल एक भरत जी विचलित है कि समय हो गया है, प्रभु अभी तक नहीं आए हैं। बाकी सब ने राम जी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। पूरे अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है फूलों की सुगंधी और सुगंधी महकाया जा रहा है। हम भी इस प्रसन्नता और आनंद का हिस्सा बनेंगे। 14 वर्ष पश्चात राम जी इतनी कठिन लीला कर कर माता सीता और भाई लक्ष्मण, वानर सेना सभी को लेकर, वीरबली हनुमान जी सभी को लेकर अयोध्या आ रहे हैं। तीनों माताओं ने स्वागत की जोर शोर में तैयारी शुरू कर दी है। आरती के ताल सज गए हैं। चारों तरफ सैकड़ों दीप जलाए गए। हम दिवाली मनाते हैं। ये वही शुभ दिन है जिस दिन 14 वर्ष पश्चात राम जी सीता जी अयोध्या लक्ष्मण जी सहित अयोध्या लौट आए थे। उस दिन ही से दिवाली मनाने की प्रथा आरंभ हुई है मास्टर्स। दीप जला के दिवाली मनाएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे।
ओ मेरे जन्म के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सभी अयोध्या वासियों के भीतर आज ये एक ही भाव है, राम आएंगे आएंगे, दीप जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे। आराम से बैठ के अपनी श्वासों पे ध्यान देते हुए आखिरी के 2 मिनट अयोध्या की सजावट को निहारेंगे मास्टर्स। चेहरे पे मुस्कान जरूर रखनी है, क्योंकि हम हर्ष, है ना, प्रसन्नता दिखनी चाहिए, क्योंकि आज दिवाली है, खुशियों का त्योहार। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वापस अपने राज्य लौट रहे हैं। सभी के मन बहुत प्रसन्न है, सभी के मन में हर्ष छा रहा है। इतनी सुंदर लग रहे हैं राम जी, सीता जी। चरणों में बैठे हनुमान जी, पीछे खड़े हैं लक्ष्मण जी, एक तरफ बैठे हैं महाराजा विभीषण जी लंकेश, और एक तरफ बैठे हैं महाराजा सुग्रीव, वानरों के राजा, और सभी वानर सेना। जाम्बन जी, अंगद जी, नील जी, नल जी, सभी बहुत प्रसन्न हैं अयोध्या जाकर राम जी का राज तिलक देखने की आशा। मास्टर, धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे और कथा को देखेंगे, भौतिक जगत को महसूस करेंगे, अपने शरीर को महसूस करेंगे, जिस जगह और जिस आसन पे आप बैठे हैं उसे प्रणाम करेंगे, अपने अपने गुरुओं को, सभी को प्रणाम करेंगे, मास्टर्स को। अपने दोनों पैरों को हिलाएंगे और पैरों का लॉक खोलेंगे, हाथों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाकर लॉक खोलेंगे, अपने शरीर को महसूस करते हुए, अपने चेहरे को महसूस करते हुए, चेहरे पे दोनों आंखों को महसूस करते हुए, अपनी दोनों हथेलियों को प्यार से अपने आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बड़े प्यार से और हर्ष और उल्लास के साथ, एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ हम
ध्यान से बाहर आएंगे, आंखों को आराम से पूरी तरह खुद को महसूस करें। तब अपने हथेलियों में खोलेंगे और ऊर्जाओं को आंखों से अपने भीतर और हाथों से अपने शरीर पर फैलाते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे और ज्ञान की तरफ प्रस्थान करेंगे। मस्तिष्क, जैसे आप जान रहे हैं कि हम लंका कांड की समाप्ति की ओर हैं और आज से हम अयोध्या पहुंचेंगे, जहाँ पे उत्तरकांड चालू होता है, प्रारंभ होता है। चलिए हम शुरू करेंगे अपना स्वाध्याय आज का। और राम जी, हम अपने ग्रंथ को प्रणाम करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। तो गा लेंगे, क ख कर लिया था। रामचरितमानस के लंका कांड से हमने 120 दोहा लिया था। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। 120 का दोहा लिया है। कहते यूं कहकर कृपालु राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी में को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। ख लेंगे। पुनि प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित मंजुन कीन, कपिन सहित प्रीबन कहु, दान विविध विधि दीन, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार का दान दिया। चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो प्रभु हनुमत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुरी जाई, भरत ही कुशल हमारी सुन रेहू, समाचार ले तुम चले आए हो। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उसका समाचार लेके चले आना, है ना। देखिए इसमें भी राम जी की लीला है। क्यों? वो जानते थे एक साथ अगर सामने चले गए भरत जी के, तो वो शायद उनकी वो प्रसन्नता बर्दाश्त भी ना कर पाए ना। होता है कि कई बार हमें खुशी बर्दाश्त नहीं होती बहुत ज्यादा अगर हमारे सामने प्रकट हो जाए तो। इसलिए राम जी ने कहा कि आप वहां पे चले जाओ हनुमान जी को, लेकिन एक भिक्षुक का रूप धर के जाना है। क्यों? क्योंकि उनको धीरे धीरे से बताना है, इसीलिए। आगे चलो। ओ तुरत पवन सुत गवनत भयो, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयो, नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करी पुनि आशीष दीनी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी ने पास गए और मुनि से इष्ट बद उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की। फिर लीला को दृष्टि से आशीर्वाद दिया, है ना। लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। कहते पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत चल दिए। तब प्रभु ने भरद्वाज जी के पास गए, मुनि भरद्वाज जी, है ना, और फिर उनको अनेक प्रकार की पूजा और स्तुति की, क्योंकि गुरु थे, इसीलिए। आगे चलेंगे और सब अपनी लीला जो थी उसका आशीर्वाद। आगे चले। ओ मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी,
चढ़ी बिबान प्रभु चले बहोरी, यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहाँ लोग बुलाए। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरण की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़ गए, फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। कहते दोनों हाथ जोड़े मुनि की सेवा की, पूजा अर्चना की राम जी ने, फिर वापस विमान पर चढ़कर अपने घर लौट रहे थे। जैसे अवधपुरी में आते ही उनके प्रिय मित्र निषाद राज, आपको याद है निषाद राज, है ना? उन्होंने बहुत मदद की थी प्रभु की वन जब जा रहे थे। तो वो निषाद राज को जब पता चला कि प्रभु वापस आ गए हैं, तो वो अपनी नाव को ढूंढकर लोगों को पुकारने लगे। आगे सुनेंगे। हो सुर सरि निधि जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आयश पायो, तब सीता पूजी सुर सरी, बहु प्रकार पुनि चरण ही परी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। कहते इतने में विमान गंगा जी की तरफ आ गया, है ना, लांग कर इस पार आ गया। प्रभु की आज्ञा पाकर विमान को गंगा जी के पास उतारा गया। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की और उनके चरणों में वंदन किया। आगे चले। दीनी असिस हर्षि मन गंगा, सुंदरी तव आबहित अभंगा, सुनत गुहा धायु प्रेम कूल, आयहु निकट परम सुख संकूला। राम सिया राम, जय जय राम। कहते गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, है सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषादराज ग्रह प्रेम में विहल होकर दौड़ा, पर परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। कहते गंगा जी के मन में हर्षित होकर सीता जी को आशीर्वाद दिया कि परम सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो, है ना। भगवान को तट पे उतरने की बात सुनते ही निषादराज दौड़ा दौड़ा प्रभु के पास आ गया। आगे चलेंगे। हो प्रभु सहित बोलो की बेदी, परे अवनी तन सुधी नहीं ते, प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्षि उठाई लियो और लाई। राम सिया राम, जय जय राम। कहते और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। बोले निषाद राज आए और उन्होंने क्या किया, जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वे आनंद में समाधि में लग गए, उनके में वो स्तब्ध रह गए और उनके शरीर की सुध न रही और वो साष्टांग प्रणाम करने जमीन पे लेट गए। ऐसा परम प्रेम देखकर हमारे रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हर्ष के साथ अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। मास्टर्स छंद आया है। लियो हृदय लाए कृपा निदान सुजान राय, रमापति बैठारी परम समीप बुझी, कुशल सो कर बिनती अब कुशल पद पंकज, बोल की बिरंची शंकर सबई जो, सुख धाम पुरन काम राम, नमामि राम। कहते हैं सुजान के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब कुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मास्टर कहते हैं राम जी को लक्ष्मण जी को इस तरह देख के
निषाद राज उनकी विनती करने लगा, हे लक्ष्मीकांत कृपा निधान, है ना, आपके चरण जो शिव जी और ब्रह्मा जी सेवन करते हैं, पूजा सेवा करते हैं आपके चरणों की, उन चरण के दर्शन पाके, क्योंकि राम जी ने उनसे पूछा मित्र आप कैसे हो, तो उन्होंने ये बताया कि जो चरण ब्रह्मा जी और शंकर जी सेवा करते हैं उनके दर्शन पाकर मैं सुखी हो गया हूँ। छंद है, सब भांति उदम निषाद सोहरी भरत ज्यो उर लायो, मति मंद तुलसीदास प्रभु मोह बस बिसरायो, यह रावनारी चरित्र पावन राम पद रत प्रत सदा, कावदर ही विद्यार कर सुर सिद्ध मुनि गवन मुदा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते सब प्रकार से नीच और निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मन बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही राम जी के चरणों के प्रीति उत्पन्न करने वाले हैं। यह कामादि विकारों का हरने वाला है और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता से दुर्मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं, है ना। कहते हैं निषाद राज कैसे भील जाति के थे, है ना, नीच मानते थे, तभी भी प्रभु ने उसको अपने गले लगा लिया। तो कहते हैं ऐसी राम जी की चरणों की प्रीति है ना। दोहा है, समर विजय रघुबीर के, समर विजय रघुबीर के, चरित्र जे सुनी सुजान, विजय विवेक विभीष विभूति नित, तीन ही दे भगवान, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर रामचरितमानस के लंका कांड से 121वां दोहा 121 क भाग लिया है, ख भाग आएगा। कहते जो सुजान लोग रघुवीर की समरवि जय संबंधी लीलाओं को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। कहते हैं जो ये सुजान राम जी की लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायन तन, मन करि देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजिए नाहि न आए आधार, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं ये ख भाग लिया है 121 रामचरितमानस के लंका कांड से। कहते अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है, इसमें रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है ना। तुलसीदास जी कह रहे हैं अरे मन विचार करके देख, यह क्या है, कलयुग, मतलब इसको कलिकाल कहते हैं। ये क्या है, ये पापों का घर है, इसमें रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई तेरे पास आधार नहीं है। मास्टर, यहाँ मास पारायण 27वां विश्राम आता है, तो हम यहाँ विश्राम लेंगे और इसके साथ ये लंका कांड भी यहाँ आज समाप्त होता है। इति श्रीमद् रामचरित्र मानसे सकल कलिक कुल विध्वंसे पृष्ठ सोपन समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित्र मानस का यह छठा सोपन लंका कांड समाप्त हुआ। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की। चलिए मास्टर्स,
जैसे रामायण में आपने सुना था उत्तरकांड आता है, रामचरितमानस का सप्तम सोपन ये लास्ट रहता है इसका कांड। चलिए हम उसको 2 मिनट के बाद लेंगे, तब तक हम आपको कथा सुना देते हैं रामराज की, है ना। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, कष्ट हरो प्रभु आप हमारा। तब दशरथ घर प्रगटे राम, पतित पावन सीताराम। ताड़ वन में ताड़ मारी, गौतम नारी अहल्या तारी। सब ऋषियों के पूर्ण काम, पतित पावन सीताराम। जनकपुरी में शिव धुन तोरी, सीताराम विवाह भयोरी। कैसी सुंदर जोड़ी राम, पतित पावन सीताराम। राजती राज तिलक की देख तैयारी, कैकई ने तब बात बिगाड़ी। 14 वर्ष गए वन को राम, पतित पावन सीताराम। पंचवटी में गए रघुराई, सुरपंखा ने नाक कटाई। खरदूषण को मारे राम, पतित पावन सीताराम। गिद्ध जटायो स्वर्ग पठायो, मित्र राज सुग्रीव बनायो। सीता सुदिलाए हनुमान, पतित पावन सीताराम। माया मृग मारीच बनायो, योगी बन सीता हर लायो। वन वन सीता ढूंढे राम, पतित पावन सीताराम। लंकापति रावण को मारा, राज विभीषण को दे डारा। सीता घर ले आए राम, पतित पावन सीताराम। मात कौशल्या आरती उतारे, सब मिल कर जय जयकार पुकारे। राज तिलक पाए श्री राम, पतित पावन सीताराम। पार्वती ने शिव से पूछा, कौन बड़ा है जग में ऊंचा। बोले शंकर कहो श्री राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हम आते हैं रामचरितमानस के सप्तम सोपन उत्तर कांड में।
है ना। चलिए शुरू करते हैं। केकई कंठ बनीलं सुरवर विलस द्रीप प्राज बंचिन शोभाड्या पतिव्रस्त सरसिजन्यन सर्वदा सुपसन्मन पाणो नाराचर चाप कपि निर्कतुयुत बंधुना सेव्यमान निमेड्य जानकी रघुवंश मणि पुष्पर कारुड़ राम राम। कहते हैं मोर के कंठ की आभा के समान नील नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से शोभित शोभा से पूर्ण पीतांबर धारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह के युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार राम जी को मैं निरंतर नमस्कार करती हूँ। मास्टर्स आप भी नमस्कार कर लीजिए। राम जी के गुणों को बताया है, हम आगे चलेंगे क्योंकि ये तो समझाने जैसा नहीं है, सब गुण समझ में आता है। कोसलांद्रे पदक कोमला वजमेश नवदीतो जानकी कर सोर जलाजिले तो चिंतकस्य मन भागन सनिज्ञो। बोले कौशलपुरी के स्वामी रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमल से दुर्लाए हुए हैं और चिंतन करने वाले मन रूपी भौरे के नित्य संगी है, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमल में बसा रहता है। कुंद इंदुदर घोर सुंदर अंबिकापति भ्रमिमिष्ट सिद्धम कारुणिकं कलजोलगम चननामि शंकरम मचोरम। कहते कुंद के फूल चंद्रमा और शंकर के समान सुंदर गौर वर्णन जग जननी श्री पार्वती जी के पति वंचित फल के दान देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले और शंकर जी को हम नमस्कार करते हैं। मास्टर्स हम यहाँ से दोहा लेंगे, पर इस दोहे को नंबर अभी नहीं दिया गया है। बस चलिए। रहा एक दिन अवध कर अति आरत पुर लोग जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर कुस तन राम वियोग। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर सभी दोहे हैं, इसका भी नंबर शुरू नहीं हुआ है, आगे हम चलेंगे नंबर के साथ। कहते राम जी को लौटाने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, राम जी क्यों नहीं आए, है ना। 14 वर्ष की अवधि बीतने के लिए केवल एक दिन शेष रह गया है ना। सभी के मन हर्षित पुलकित हो रहे हैं कि कल राम जी आएंगे, है ना। फिर उनको ये भी चिंता हो रही थी कि अभी तक क्यों नहीं कोई समाचार आए राम जी के, वो सही में आ रहे हैं कि नहीं। सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु अवगण जानव जनो नगर रम्य चहु फेर सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते हैं प्रभु इतने में ही सब सुंदर शगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन की जान दे रहे हैं, जना रहे हैं, है ना, कि प्रभु आ रहे हैं, ऐसे शुभ संकेत होने लगे। कौशल्यादि मातु सब मन आनंदत होय आयहु प्रभु श्री अनुज जनो अनुज जूत कहन चाहत अब कोय सियापति रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु राम जी आ गए हैं, है ना। कहते कौशल्या और माता जी के भीतर ऐसा आनंद होगा कि अभी कोई आके समाचार सुना देगा कि सीता जी और राम जी लक्ष्मण जी आ रहे हैं। भरत नयन भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार, जानि सगुन मन हर्षति लागे करन विचार, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर कहते भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही हैं। इसे शुभ शगुन जानकर उनके मन में भी अत्यंत हर्ष हुआ और विचार करने लगे। कहते हैं जैसे शगुन होता है तो दाहिनी भुजाएं और दाहिनी आंख फड़कती है जेंट्स की, उसी तरह भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी बाह फड़क रही है। उनको मन में हर्ष हुआ कि कुछ शगुन अच्छा होने वाला है और वो विचार करने लगे। रेऊ एक दिन अवधि आधार, हो रेऊ एक दिन अवधि आधार, सुमजत मन दुख भयउ अपार, कारण कवन नाथ नहीं आयु, जानि कुटिल कीधो मोहि बिसरायु। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया, है ना। कहते हैं प्राणों के आधार रूप अवधिपुर अवधि का, है ना, कि सभी को के बस एक दिन ही शेष बचा है। तो बोलते हैं कि अभी तक कोई समाचार तो नहीं आया। ये सोचते हुए भरत जी को बहुत अपार दुख हुआ। क्या कारण है अभी तक नाथ आए नहीं, कोई समाचार नहीं भिजवाया? क्या मुझे कुटिल जानकर भुला तो नहीं दिया? क्योंकि भरत जी भी तो राज्य छोड़कर प्रभु के चरणों के वो खड़ाऊ है ना, जो उनके चरण को दिए थे पादुका, उनकी सेवा में व्यस्त थे। आगे चलेंगे। हो अहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटि कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। राम सिया राम जय जय राम। कहते आहा लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी है जो राम जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग न होइए। मुझे तो प्रभु की कपटी और कुटिल पहचान लिया, इससे नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। वो क्या सोचते हैं भरत जी कि लक्ष्मण तो बड़े धन्य और बड़भागी है जो राम जी ने उनको अपने चरणों की सेवा दे दी और उनको अपने साथ रखा। मुझे कपटिल कुटिल जान के मुझे साथ नहीं लिया। हो ज्यों करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सति कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊं, दीन बंधु अति मृदल स्वभाव। राम सिया राम जय जय राम। कहते बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु है और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। भरत जी के मन में के भीतर कैसी कैसी कल्पनाएं उठ रही हैं मास्टर्स। कहते हैं कि प्रभु मेरी करनी पर अगर ध्यान दे तो मेरा छुटकारा तो कल्पों तक नहीं हो सकता है। फिर भी एक मेरे मन में इतनी आशा है कि प्रभु अवगुण नहीं देखेंगे मेरे, है ना। आगे चलेंगे। हो मोरे जिय भरोसा दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। राम सिया राम जय जय राम।
कहते अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जग में मेरा सम्मान नीच होगा, मेरे समान नीच कौन होगा, है ना। कहते हैं कि राम जी के हृदय में तो मेरा पक्का भरोसा है, पर राम जी मुझे अवश्य मिलेंगे ऐसे मुझे शुभ शगुन भी हो रहे हैं। किंतु अगर मेरी अवधि बीत गई और राम जी मुझे नहीं मिले तो मेरे से नीच कोई नहीं होगा और मुझे जगत में अपने प्राण त्याग जाना देना पड़ेगा। अगर राम जी नहीं मिले मेरे अवधि बीतने से पहले तो मेरे भीतर जो प्राण अगर रह गए तो मेरे जगत में नाम नीचों में गिनाया जाएगा। दोहा आता है मास्टर क और ख। राम बिरहि सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जन पोत। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर आज से हमने उत्तरकांड शुरू किया है, इसीलिए रामचरितमानस के ये उत्तरकांड से पहला दोहा क लिया है। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा है। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्होंने डूबने से बचा लिया, नाव आ गई हो, है ना। कहते हैं भरत जी का मन विरह के समुद्र के भीतर डूब रहा था, तभी पवन पुत्र हनुमान जी एक साधु का वेश धरकर वहां आए मानो उसकी उनकी नाव डूबने से बचा ली हो। ख लेंगे। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कुशगान, राम नाम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स ये ख दोहा पहला रामचरितमानस के उत्तरकांड से हमने लिया है, पहला दोहा है ये, उसमें ख भाग है। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहाते कुश कुश के आसन पर बैठा देखा। बोले हनुमान जी थोड़ी दूर जाकर आसन लगा के राम जी का जप करते बैठ गए। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर वाले भरत जी को जटाओं को मुकुट के समान पहने और राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रु को जल बहाते देखकर थोड़ी दूर पे जाके आसन लगाकर बैठ गए। मास्टर्स हम आज अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। अब सोमवार को फिर से 6 बजे के सेशन में मिलेंगे। रामचरितमानस के उत्तरकांड की आगे की कथा नई ऊर्जाओं के साथ आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए सभी को राम राम। यूट्यूब और जूम से जुड़ने वाले मेरे सभी साधक ध्यानी ज्ञानियों को बहुत बहुत करबद्ध प्रणाम। मास्टर्स जो आगे भी जुड़ेंगे उनको भी मेरा करबद्ध नमन है। चलिए अब हम राम स्तुति करके आज अपने सेशन को यहाँ विराम देंगे, क्योंकि हमारे लिटिल चैम्प्स हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनका समय हो गया है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम कंदर्प गणितमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नामि जनक सुधावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चापदर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम मन जाहिरा चहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो ए भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हर्षित अली
तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल से हर्ष न जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल मां मंगन परकन लगे। मौसम दीन दीन हित तुम समान, रघुवीर अस विचार रघुवंश मनी। हरो विशंभव पीर सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। भक्त और भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। शिव शंभो भोलेनाथ की जय। चलिए मास्टर्स, हम मीटिंग को यहाँ एंड करते हैं और आप सभी लिटिल चैम्प्स इसी मंच पर दोबारा से जुड़िएगा इसी लिंक के साथ। तब तक के लिए राम राम।